नमस्ते। आप सभी का पीएमसी हिंदी के कार्यक्रम मदर अर्थ की डायरी में स्वागत है। आज हम एक नए मैसेज के बारे में जानने जा रहे हैं एंड ये मैसेज है द पावर ऑफ ट्रस्ट। सब कुछ ट्रस्ट से ही शुरू होता है। ट्रस्ट में बहुत पावर है एंड ट्रस्ट से ही क्रिएशन होता है। हमारी ज़िंदगी आज है तो ट्रस्ट के वजह से ही है। अगर आज हम हैं तो वो ट्रस्ट के वजह से ही है। विश्वास ही है जो सब कुछ पॉसिबल करता है। विश्वास से मिरेक्युलस मैनिफेस्टेशंस पॉसिबल होती है। बट इंसानों को विश्वास के बारे में और समझने को है, क्योंकि हम सब के अंदर विश्वास के बारे में कई सारे फॉल्स इन्फॉर्मेशन है। हमें अभी रियलिटी में विश्वास क्या है वो समझने की ज़रूरत है। आज हम मदर अर्थ के मैसेज से वही जानने जा रहे हैं। विश्वास जो है वो एक डिसीजन नहीं है। हम सब सोचते हैं कि किसी के साथ हम बहुत टाइम स्पेंड करेंगे तो एक पॉइंट पर हमें विश्वास महसूस होगा, बट ऐसा नहीं होता है। विश्वास हमारा इनबॉर्न क्वालिटी है। जब डाउट चला जाएगा तब हम विश्वास करेंगे, या हम डाउट को फाइट करते रहते हैं ताकि हमें विश्वास महसूस हो। हम बोलते हैं कि यार मैं बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर हूँ, बट ऐसा तो कुछ होता ही नहीं है। आप या तो विश्वास करते हैं या तो विश्वास नहीं करते। जब आप ये बोल रहे हैं कि आप स्ट्रॉन्ग बिलीवर हैं, इसका मतलब कहीं ना कहीं आपको डर है कि आप शायद विश्वास नहीं कर पाए। तो वाकई में विश्वास एक तत्व है, एक क्वालिटी है। हम सभी के अंदर विश्वास ऑलरेडी है। हम सोचते हैं कि विश्वास दिलाना पड़ता है या विश्वास कोई हमें दिलाए, बट ऐसा नहीं है। विश्वास हमेशा रहता है, हमारे साथ ही रहता है, पर हमें ज्ञान नहीं है तो हम उसको पहचान नहीं कर पा रहे, उस एक्सपीरियंस को महसूस नहीं कर पा रहे। तो विश्वास एक एक्सपीरियंस हुआ। विश्वास को एक्सपीरियंस करने के लिए हमें अपनी रियलिटी को समझने की ज़रूरत है, हमारे रियल सेल्फ्स को पहचानने की ज़रूरत है, कई सारे इल्यूजन्स को छोड़ने की ज़रूरत है। मदर अर्थ कहते हैं कि ट्रस्ट जो है, विश्वास जो है, जिस तरीके से हम सांस ले रहे हैं कितना ऑर्गेनिक है, कितना नेचुरल है, वैसे ही ट्रस्ट हमारे लिए बहुत नेचुरल है। बट हमने अपने अंदर इतने सारे विचारों को भर के रखा है, इतने सारे बिलीव्स को लेकर रखा है कि हमें वो बात समझ नहीं आ रही है, वो एक्सपीरियंस हो नहीं रहा है। हाँ, जब मदर अर्थ कहते हैं कि ट्रस्ट इज़ एज नेचुरल एज ब्रीदिंग बट लुक इट इज़ वेयर वी आर, इसको समझने के लिए पहले आपको अपनी ज़िंदगी को गौर से देखना पड़ेगा। कौन से ऐसे लोग हैं जो विश्वास नहीं कर पाते? ऐसे लोग जिनको बहुत लो सेल्फ एस्टीम है, जो अपने ही प्रति बहुत हेट्रेड शो करते हैं, तो उनको हमेशा ऐसा लगता है यार मैं गलत ही हूँ। हमेशा वो गिल्ट में जीते हैं। किस लिए गिल्ट है ये भी नहीं पता। या ऐसे लोग जिनको अपने पॉइंट को राइट प्रूव करने की एक नीड सा महसूस होता है, तो ऐसे लोग हैं जो विश्वास इजीली नहीं कर पाते। बट ऐसे लोग ऐसा बिहेव ही क्यों कर रहे हैं, वो जानने के लिए हमें अपने बचपन तक जाना पड़ेगा। बहुत बार ऐसा होता है कि बहुत लोगों के ज़िंदगी में भी ऐसा है कि जब वो पैदा हुए और उनको अपनी लाइफ में इतना जितना लव चाहिए उतना एक्सपीरियंस नहीं मिला, जो नरिशमेंट चाहिए वो नरिशमेंट नहीं मिला। तो क्योंकि जैसे ही पैदा हुए उनके पहले जो एक्सपीरियंसेस है वो ऐसे रहे हैं, तो उनको बाद में भी विश्वास करने में मुश्किल होता है। या कभी ऐसा होता है कि लाइफ में कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस आ गए कि वो उनका विश्वास ब्रेक हो गया है एंड वो विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। तो हम पहले कैटेगरी के लोगों पे हम थोड़ा और डीपर वे में डिस्कस करते हैं। ऐसे लोग जिनके पैदा होने के बाद इतने अच्छे मूवमेंट्स नहीं रहे, इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं रहे हैं, बचपन में इतने अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं है, स्पेशली उनकी फैमिली में उनको इतना लव नहीं मिला है। या ऐसे भी हो सकता है कि मदर एंड फादर को खुद लो सेल्फ एस्टीम से सफ़र करते हैं,
वो खुद अपने लिए बहुत डेरोगेटरी वर्ड्स यूज़ करते हैं। तो तब क्या होता है कि बच्चे भी उसी को कंटिन्यू करने लगते हैं एंड या अगर उनको लविंग फैमिली नहीं है तो उसका इम्पैक्ट बहुत होता है। क्योंकि पहले पहले एक्सपीरियंसेस ऐसे रहे तो बाद में भी फ्यूचर में जाके ट्रस्ट करना मुश्किल हो जाता है। एंड कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनके लाइफ में कभी कुछ हुआ है जिसके वजह से उनको वो ट्रस्ट नहीं कर पा रहे, बट अगर वो लोगों के लाइफ में उनका बचपन अच्छा हो तो वापस उठ के खड़े हो जाते हैं, उनमें वो रेजिलियंस आ जाती है। बट जब प्राइमरी लेवल पे अगर उन्होंने बचपन में फैमिली में ही वो लविंग एनवायरनमेंट एक्सपीरियंस नहीं किया है तो आगे भी वो इसी उनके सबकॉन्शियस लेवल में वो एक डर रहता है कि शायद मैं हर्ट ना हो जाऊं, या शायद जैसे मैंने सोचा है मेरे एक्सपेक्टेशन के हिसाब से ना हुआ तो ऐसी उनके अंदर भावनाएं होती है जिसकी वजह से वो ट्रस्ट नहीं कर पाते हैं। मैं अपना एक एग्जांपल देना चाहूँगी। मुझे हमेशा ऐसा होता था कि जो भी मैं करूँ मुझे ऐसा लगता था कि मैंने ख़राब ही किया है, मैंने शायद अच्छा नहीं किया है, ये मेरे अंदर बहुत ज़्यादा चलता रहता था। एक दिन मैं ध्यान कर रही थी, ध्यान में मैं कंप्लीट साइलेंस में थी, बट एक मोनोलॉग चल ही रहा था कि नहीं कुछ अच्छा नहीं है, मैं शायद ठीक से नहीं कर रही हूँ या मेरे में ही कमी है, पता नहीं क्यों चल रहा था जबकि मैं साइलेंस में हूँ। तो मैं एकदम मेरे अंदर से वो काइंड ऑफ एक अवेकनिंग आई कि नहीं, मुझे ऐसा नहीं कंटिन्यू करना है, मुझे कुछ भी कर रही हूँ तो मुझे सेटिस्फाइड रहना है, खुश रहना है उस मोमेंट में, क्योंकि मुझे अच्छा लग रहा है तो मुझे वो काम करना है। तो ऐसा महसूस करने की एक जो नीड है वो जागी। तो जब ऐसा फील हुआ तो तुरंत मुझे मेडिटेशन में एक एक्सपीरियंस हुआ जब मैंने अपने आप को अपने मदर के वूम्ब में देखा। एंड जब मैं वहाँ देखा तो अपने आप को मैंने देखा एक बेबी की तरह, तो मुझे कॉन्स्टेंटली एक मतलब वॉइस सुनाई दे रही थी और वो मेरे मदर की थी। मेरे मदर को बचपन में काफ़ी सारे ऐसे एक्सपीरियंसेस हुए स्कूल में स्पेशली, जहाँ पर उनको बहुत बातें सुनाया जाता था कि वो एक अच्छी स्टूडेंट नहीं है, कि वो ठीक से पढ़ नहीं रही, मार्क्स अच्छे से नहीं ला पा रही है। वो एक्चुअली एक बहुत ब्यूटीफुल सिंगर है। सब में अपने अपना एक एक क्षमता होता है, बट क्योंकि सोसाइटी हमें एक डब्बे में फिक्स करना चाहती है तो वो एक बार सेट करती है सबके लिए कि ये नॉर्मल है, ये ऐसा बिहेव करना है। तो उन पे भी वही प्रेशर था कि सबके जितना स्कोर करना है या सबके जैसा बिहेव करना है, ऐसा उन पे भी था। तो उसका इम्पैक्ट उन पे इतना ज़्यादा था कि उसकी वजह से उनको बहुत लो सेल्फ एस्टीम क्रिएट हो गया, जबकि वो सिंगिंग में उनको नेशनल अवार्ड्स मिलते थे। तो वही जो है वो कंटिन्यू हुआ, और जब मैं उनके वूम्ब में थी मुझे कॉन्स्टेंटली वो अपने लिए जो वर्ड्स यूज़ करती हैं वो सुनाई देता रहता था। तो वही चीज़ मैंने देखा। तो इस मैसेज में भी मदर अर्थ कहते हैं कि हम ऑफन अपने लिए ऐसे वर्ड्स यूज़ करते हैं जो हमें बिल्कुल तोड़ देता है, तो वो हमारे ही खुद के शब्द होते हैं एंड वो बहुत डिस्गस्ट और हेट्रेड लोथिंग से भरे होते हैं, बहुत मतलब अपने आप को कम करने वाले और अपने आप को बहुत नीचा करने वाले वर्ड्स होते हैं। तो ऐसे वर्ड्स हम यूज़ करते रहते हैं एंड वो हमें एक काइंड ऑफ डिसेनेबल कर देते, मतलब हमें आगे बढ़ने नहीं देती है। तो मेरे मदर जब वो वर्ड्स यूज़ कर रही थी और मैं सुन रही थी, वो मेरे साथ लाइफ में आगे कंटिन्यू हुई एंड मैं कुछ भी कर रही हूँ मुझे पीछे वो बैकग्राउंड सुनाई दे रहा है। तो मैंने बाद में जब ध्यान में ये रियलाइज़ किया, मेरे को बहुत फ्रीडम मिला, मैं बहुत छोड़ पाई। ओके, ये इसको मुझे कैरी करने की ज़रूरत नहीं, ये रियली नहीं है। तो वो मुझे समझ आया एंड इसके साथ साथ अपने खुद के रियलिटी को और डीपर वे में पहचानना, वो भी उसने हेल्प किया।
तो अभी जब मैं ये बोल रही हूँ कि अपनी खुद के रियलिटी को डीपर वे में पहचानना, अगर उसको हम और समझने की कोशिश करें तो सबको ना अपने बचपन में वापस जाने की ज़रूरत है। एंड आप देखिए आपको क्या क्या एक्सपीरियंसेस हुए हैं, एंड ऐसे एक्सपीरियंसेस जो आपको अपने आप के ऊपर डाउट कराती हैं या लाइफ को डाउट कराने जैसे जो एक्सपीरियंसेस है उन सबको देखिए। जब एक बार आप देखेंगे एंड एक बार अपने अवेयरनेस में उस एक्सपीरियंसेस को लेकर आएंगे तो ऑटोमेटिकली आप उससे फ्री हो जाएंगे। तो आपको और कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोसेस जो है ये थोड़ा लॉन्ग टर्म प्रोसेस है, इसको करने में टाइम लगता है। तो मेरे साथ और एक एक्सपीरियंस भी ऐसा हुआ कि जो क्वांटम लाइफ यूनिवर्सिटी है, जो जिसको न्यूटन कोंडावेटी सर और लक्ष्मी न्यूटन मैम जो फाउंडर्स हैं वो उसको रन करते हैं, मैंने वहाँ पर इनर चाइल्ड का वर्कशॉप किया। एंड 5 दिन हम यही करते थे, हमारे इनर चाइल्ड के वुंड्स को देखते थे। तो बचपन में जो भी मुझे बातें सुनने को मिली वो समाज से ही हो सकती हैं, तो जो भी मैंने सुना या जो भी मेरे को आगे बढ़ने नहीं दे रहा था उन सबको मैंने बस देखा, उसको अपने अवेयरनेस में लाई। एंड जब मैंने वो किया तो मुझे काफ़ी लिबरेशन फील हुआ। जब हम सब ये चीज़ करते हैं तो जो भी ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जिनको हमने पकड़ के रखा है हम उनको छोड़ पाते हैं, एंड फिर से हमें अपने अंदर वो ट्रस्ट महसूस करने को जो हमारे लिए बहुत नेचुरल है वो हमें ऐसे बाहर आता हुआ ब्लॉसम करता हुआ, जैसे फ्लावर्स ब्लॉसम करती हैं, हमें महसूस करने को मिलेगा। वो एक्सपीरियंस हम कर पाएंगे। लाइफ में ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है, दुनिया में जीने के लिए ट्रस्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप कहीं जा रहे हो, आप मेट्रो में चढ़ते हो, आपको किसी डेस्टिनेशन पहुंचना है, आपको विश्वास है कि जो मेट्रो ड्राइवर है वो आपको लेके चला जाएगा। तो ऐसे छोटे छोटे चीज़ों पे आपको बहुत ट्रस्ट करना पड़ता है। आप ट्रस्ट करते हो कि लोग आपकी हेल्प कर देंगे, लोग आपके काम पूरा कर देंगे। आप ट्रस्ट करते हो कि आज का दिन मेरा अच्छा होगा, सुबह उठते ही आप यही सोचते हो कि आज का दिन तो अच्छा होगा। बट जब ट्रस्ट नहीं होता है तो तब हर चीज़ को हम नेगेटिवली देखने लगते हैं। बट ट्रस्ट सबसे पहले अपने आप के ऊपर होना चाहिए। अगर अपने आप के ऊपर ही ट्रस्ट नहीं है तो हाँ, आपको दुनिया में चाहे कोई भी कितना ही ट्रस्ट दिलाने की कोशिश करे आप नहीं कर पाएंगे। तो ट्रस्ट हमेशा अपने आप से शुरू होता है। बहुत बार ऐसा लगता है कि यार भगवान देख लेगा या नेचर देख लेगी, यूनिवर्स हेल्प कर देगी, यूनिवर्स पे मेरे को पूरा ट्रस्ट है, ऐसा हम सोचते हैं। बट आपको अगर खुद पे ही ट्रस्ट नहीं है तो आप यूनिवर्स पे, नेचर पे, गॉड पे क्या ट्रस्ट करोगे? आप तो एक सेफ्टी ढूंढ रहे हो, आप अपने डिस्ट्रस्ट को एक फॉल्स या एक मास्क लगा कर देख रहे हो। आपको सबसे पहले अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करना पड़ेगा। मेरे लाइफ में मुझे अपने आप के ऊपर ट्रस्ट करने में बहुत टाइम लगा। एंड मेरे को बचपन से ही बहुत लो सेल्फ एस्टीम था, तो चाहे कुछ भी हो तो मैं डाउट करने लगती थी। मुझे ऐसा लगता था कि शायद मेरे लाइफ में कुछ अच्छा होगा ही नहीं। मैं अगर कोई मेरे लाइफ में सिचुएशन आए तो मुझे इतना एंग्जाइटी फील होता था कि मैं मान लेती थी कि जो चीज़ मुझे नहीं चाहिए, जो मैं चाहती थी कि ऐसा ना हो, वैसा ही होगा। तो ये मेरा खुद के ऊपर डाउट था। एंड क्योंकि मेरे को खुद के ऊपर डाउट था तो मैं अपने लाइफ को, अपने लाइफ एक्सपीरियंसेस को, अपने सोल प्लान को मैं ट्रस्ट कर ही नहीं पाती थी। मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देती हूँ। एक बार मुझे क्लास में डाउट पूछना था, तो मैंने खड़े होकर डाउट पूछा तो मेरी मैथ्स के टीचर ने बोला, ऐसा डाउट कौन पूछता है, इतने सिंपल क्वेश्चन में खुद सॉल्व नहीं कर पाए। तो ऐसे उन्होंने बोला। तो उस टाइम मैं बहुत उस चीज़ को मैंने पकड़ लिया था, बहुत हर्ट हो गई थी क्योंकि मेरा ऑलरेडी सेल्फ एस्टीम लो था। तो उस चीज़ को मैंने इतना पकड़ लिया था कि आगे जाके कभी किसी से क्वेश्चन पूछना हो, किसी से
कुछ बात करना हो तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं क्या सोचेंगे, एंड फ़ोन कॉल करने के लिए भी मेरे को 2 मिनट एंग्जाइटी होता था। तो ऐसा था मेरा सिचुएशन। इससे बाहर आने के लिए मैंने, जैसे कि मैंने बताया, जितने भी मेरे एक्सपीरियंसेस है उसको मैंने वापस जाके देखा और उसको अपने कॉन्शियसनेस में, अपने अवेयरनेस में लेकर आई। तब अभी तो मैं उसको देखकर हंस पाती हूँ, बट उस टाइम पे मैं उसको एज अ बर्डन और एज अ वूंड लेकर चलती थी, जिसको मैं अपने लाइफ में हर सिचुएशन में देख रही हूँ कि शायद बुरा ही होगा, बट ऐसा कुछ भी नहीं है। वो बस एक एक्सपीरियंस है। उसको समझने के लिए मेरे को, जो मेरे अंदर छोटे छोटे इल्यूजन्स हैं, जो मेरे लाइफ को एक टिंटेड ग्लास से, मतलब उस इल्यूजन की वजह से क्या हो रहा था कि ऐसा हो रहा था कि जैसे सनग्लासेस होते हैं जिनके शेड कलरफुल होते हैं, तो उसको देखेंगे अगर येलो कलर के सनग्लासेस, लेंस के सनग्लासेस पहन लिया तो वर्ल्ड पूरा येलो दिखता है। तो मेरा भी सिचुएशन ऐसा था, तो वैसे सनग्लासेस को मैंने उतार दिया और फेंक दिया। मदर अर्थ ने इस मैसेज में यही बताया कि जब हम खुद को जान लेते हैं, जब हम अपने रियलिटी को पहचान लेते हैं, तो हमें ऑटोमेटिकली हमारे अंदर से ट्रस्ट जो है वो ब्लॉसम होकर बाहर आएगा। उसके लिए पहले हमें लेयर बाय लेयर हर एक इल्यूजन को निकालना है। लेयर बाय लेयर हर एक इल्यूजन को निकालने के लिए हमें अपने पास में जाना पड़ता है, क्या क्या हुआ है वो देखना पड़ता है। जब इंसान अपने पास में जाके देखने लगता है, तो मेरा तो एक्सपीरियंस था कि मैं वूम एक्सपीरियंस तक गई, लोग चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस को देखा। तो काफ़ी सारे लोगों के लिए ऐसा हो सकता है कि वो चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस भी देखेंगे, वूम तक जाएंगे, बर्थ एक्सपीरियंस करेंगे, पास्ट लाइफ एक्सपीरियंसेस वो सब वो देखेंगे, एंड जब वो अवेयरनेस में आ जाए उसको लेट गो कर देंगे। जब तक हम चीज़ों को एड्रेस नहीं करते कि मेरे साथ क्या हुआ या उस सिचुएशन में मेरे को क्या इमोशंस आई, जब तक हम वो नहीं देखते तो हम उन चीज़ों को अपने अंदर दबा के रखते हैं। एक बार हम उसको देख लें तो हम उसको रिलीज़ कर पाते हैं। तो अब हमारे साथ क्या हुआ, हमारे अंदर जो इमोशंस थी उस समय, जो इमोशंस थी वो देखना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जैसे ही हम वो देख लें तब धीरे धीरे हमारा जो ट्रू सेल्फ है उसको हम महसूस कर पाएंगे। अभी कोई इल्यूजन्स नहीं रहेगा जिससे हम अपने आप को डिफ़ाइन कर रहे होंगे। तो हमारा ट्रू सेल्फ जब हम एक्सपीरियंस करेंगे तो हमें ये पता चलेगा कि एवरीथिंग इज़ वन। जब मदर अर्थ कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ वन, वो बता रहे हैं कि हम सब एक ही हैं। ये जो ट्रूथ है वो हम माइंड से कभी समझ नहीं सकते हैं, इसको एक्सपीरियंस करने की ज़रूरत है। अगर आप बोले कि ये एक्सपीरियंस कब होगा, वो तो किसी को भी नहीं पता। जब आप ध्यान करते रहेंगे और ध्यान कंसिस्टेंटली करेंगे, कंटिन्यूसली करेंगे, धीरे धीरे आपको लेयर बाय लेयर जब इल्यूजन्स शेड होती जाएंगी तो आपको ही अपने भीतर वो वननेस एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। जब मदर अर्थ कह रहे हैं कि एवरीथिंग इज़ वन, वो बताना चाह रहे हैं कि आपके अंदर जो आपका इनर वर्ल्ड है वो एक यूनिवर्स के तरह है। उसमें कई डायमेंशंस हैं, उसमें कई स्टेट्स हैं, और आप अपने ही आपको जानने के जर्नी में आपने जन्म लिया है, एंड जो भी आपके साथ हैं वो आपको एक्सपीरियंसेस क्रिएट करने में हेल्प कर रहे हैं। जो भी, जिनको भी आप लेकर आए हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फैमिली हो सकते हैं, तो वो आपको बस एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए हेल्प कर रहे हैं। एंड ये इसके लिए आप ही ने एग्री किया है क्योंकि आप अपने बारे में और डीपर लेवल में जानना चाह रहे थे। तो आप दूसरे लोगों के साथ, दूसरे सोल्स के साथ आप मिलके कोलैबोरेट कर रहे हो। आप एक सिंक्रोनिसिटी में मिलकर एक्सपीरियंस क्रिएट कर रहे हो।
वो आपको एक्सपीरियंस क्रिएट करने के लिए हेल्प कर रहे हो, तो आप उनको हेल्प कर रहे हो उनके एक्सपीरियंसेस के लिए। तो जिन भी एक्सपीरियंसेस को अभी तक हमने पकड़ के रखा था, वो हम ही चूज़ करके आए हैं, वो हम ही एक्सपीरियंस करना चाहते थे। अगर मैंने बोला कि मेरे अंदर बहुत लो सेल्फ़ एस्टीम था और मेरे मदर भी लो सेल्फ़ एस्टीम में थी, तो जब मैं उनके वूम में थी मैंने वो सारी बातें सुनी, वो एक्सपीरियंसेस मैंने ही सेलेक्ट किया है। मैं ही चाहती थी कि मैं लो सेल्फ़ एस्टीम को एक्सपीरियंस करके उसको मैं रिलीज़ करके उसके बाद अपने ही अंदर के ट्रस्ट को महसूस करूं। अभी मेरे लाइफ में जिन चीज़ों को लेकर मैं स्ट्रेस करती थी कि पता नहीं क्या होगा, मैंने जैसे सोचा वो होगा या नहीं, अभी मुझे उसको लेकर डर नहीं लगता है, या उसको लेकर शायद बुरा ही होगा, ऐसे थॉट्स नहीं आते हैं। मुझे मिरेक्युलस थॉट्स आते हैं अभी, क्योंकि मैंने टाइट पकड़ के नहीं रखा है। मैंने अभी अपना जो होल्ड है उसको छोड़ दिया, क्योंकि सबसे पहले मुझे अपने आप के ऊपर विश्वास आया। इवन जब फर्स्ट मैसेज में मदर अर्थ एंट की स्टोरी हमें बताते हैं कि कैसे एंट ने फियर टू फियरलेसनेस तक की जर्नी की, उसमें वो यही बताते हैं कि एंट एफर्ट तभी कर पाया, एक एक्शन तभी ले पाया जब उसने अपने आप के ऊपर विश्वास किया, उसके बाद अपने लाइफ के ऊपर, नेचर के ऊपर और अपने एक्सपीरियंस के ऊपर विश्वास किया कि जो भी है वो मेरे लिए है, अपने आप को जानने के लिए है, अपने आप को समझने के लिए है। एवरीथिंग इज़ वन, ये एक एक्सपीरियंस है जिसको आपको महसूस करने की ज़रूरत है। एंड इसको एक्सपीरियंस करने के लिए आपको अपने भीतर प्रयाण करना पड़ेगा, अपने भीतर जाना पड़ेगा, ध्यान और सोल नॉलेज को अप्लाई करना पड़ेगा। मदर अर्थ कहते हैं कि अपने आप के ऊपर विश्वास करने की और अपने आप को जानने की जो जर्नी है वो एक बहुत ब्यूटीफुल जॉयफुल जर्नी है। बहुत कुछ है हमारे ही इनर वर्ल्ड में जिसको हम जान सकते हैं, एंड उसमें आपको बहुत कुछ एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। अपने ही भीतर बहुत डायमेंशंस, अपने ही भीतर बहुत न्यूनेस, हमारे खुद की हमारी जो क्रिएटरहुड है, एंड हम कितने वननेस में रह सकते हैं, हमारा जो पोटेंशियल है, हमारी जो मास्टरी है, उसको एक्चुअलिटी में लाना, ये सब बहुत कुछ है जो हमारे जो इनर वर्ल्ड है, हमारा जो इनर यूनिवर्स है जिसको हम जान सकते हैं। तो इसको जानने के लिए अपने भीतर जर्नी करना ही पड़ेगा, उसके लिए ध्यान करना ही पड़ेगा। सोल नॉलेज और दूसरों के एक्सपीरियंसेस को सुनना बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो अपने आप को जानने की जर्नी है, अपने आप को ट्रस्ट करने की जर्नी है, उसमें आपको बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा, एक्सप्लोर करना पड़ेगा। मदर अर्थ कहते हैं कि हमें अपने आप को ट्रस्ट करने की जो जर्नी है, अपने आप को जानने की जो जर्नी है, वो एक ब्यूटीफुल जॉयफुल जर्नी है। हमारा जो इनर यूनिवर्स है उसमें बहुत पोटेंशियल है, बहुत न्यूनेस है, बहुत क्रिएटिविटी है, बहुत सारे डायमेंशंस हैं जिसको हम एक्सप्लोर कर सकते हैं। ट्रस्ट करने के लिए हमें एक्सप्लोर करना पड़ेगा, एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। तो एक्सप्लोर और एक्सपेरिमेंट करने के लिए डरिए मत। अपने भीतर जाने की जो जर्नी है उसको बस शुरू कर दीजिए। अपने आपको ट्रस्ट आता हुआ दिख जाएगा। ट्रस्ट करने के लिए अपने डाउट से भी लड़िए मत। ट्रस्ट करने के लिए अपने आप को फोर्स भी मत करिए। जैसे जैसे आपका जर्नी और डीपर होता जाएगा, आपको खुद ही ट्रस्ट अपने अंदर आता हुआ दिख जाएगा। अगर आप ट्रस्ट करने के लिए डाउट से लड़ने लगेंगे, फिर आप ट्रस्ट को एक एफर्ट बना देते हैं, बट ट्रस्ट एक एक्सपीरियंस है। बस अपने भीतर जाते जाइए, आपको अपने ही अंदर जो ट्रस्ट है वो महसूस करने मिलेगा। ट्रस्ट करने का
जो जर्नी है, उसका जो प्रोसेस है, वो कई सारे एडवेंचर्स से बना है, जो हमारे ही खुद के सोल एवोल्यूशन में बहुत हेल्प करता है। अपने आप को ट्रस्ट करने का जो प्रोसेस है, वो कई सारे एडवेंचर्स से भरा हुआ है। वो एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अपने ही सोल एवोल्यूशन के ओर जा रहे हैं। मदर अर्थ चाहते हैं कि अब हम अपने आप के ऊपर विश्वास करें और विश्वास करने के लिए अपने भीतर जाएं। अब हम अपने आप के प्रति जो हेट्रेड से भरे वर्ड्स हैं उसको कभी ना यूज़ करें, एंड हमारे अंदर जो मास्टरी है, हमारे अंदर जो पोटेंशियल है, हमारे अंदर जो गॉडहुड है, उसको पूरी तरीके से हम विश्वास करें, एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने आप के ऊपर हम विश्वास करें। TMC हिंदी बदले